गुजरात में फिर से वही होने जा रहा है जो आज से 25 साल पहले हुआ था। जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ जो सभी दौरे रद्द कर पीएम मोदी और गृह मंत्री सीधे पहुंचे गुजरात। अगर मोदी नहीं संभाल पाए मोर्चा तो सैकड़ों नहीं हजारों लाखों में हो सकती है जान गंवाने वालों की संख्या। तो क्या जिस तबाही से शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी का उदय उसी के साथ हो जाएगा अस्त। 25 साल पहले गुजरात में एक भयानक तबाही का मंजर देखा गया था। उस रात की कल्पना करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उस मंजर को याद कर आज भी राजनीति के आकाओं के पसीने छूट जाते हैं। उसी भयावह रात की पुनरावृत्ति की आशंका के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीधे गुजरात रवाना हो लिए हैं। हालांकि उस समय और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तबाही की भयानकता को आप इसी से भांप सकते हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं हो सकी तो पीएम मोदी को अपने अमेरिका दौरे को रद्द करना पड़ सकता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही गुजरात में मोर्चा संभाले हुए हैं। देश के अन्य दलों के नेता भी गुजरात की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। हालांकि वैसे तो ये समय राजनीति का नहीं है। सभी विपक्षी दलों से यही अपील की जा रही है कि जैसे भी स्थिति नियंत्रण में सहयोग दें और किसी भी प्रकार की राजनीति न करें। हम आपको 25 साल पहले के उस मंजर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या ऐसे समय विपक्षी दलों को राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए या मानवता का धर्म निभाना चाहिए। ये बात 9 जून सन 1998 की थी। उस दिन जेठ की गर्मी से थोड़ी राहत थी। गुजरात के कंडाला पोर्ट में लोग अपने रूटीन कामों में लगे थे। दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। मरने वालों की आधिकारिक संख्या 14 से 85 थी। 1700 लोग लापता बताए गए थे जो आज तक लापता ही हैं। इसके साथ 11,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई थी। इस तबाही की भयावहता इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। जब गुजरात में एक बार फिर से इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति होती दिख रही है तो 25 साल पुरानी कहानी को याद करके लोग आज भी शेर उड़ते हैं। साथ ही सरकार के मिसमैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े करते हैं। उस तबाही में गुजरात के गांधीधाम के रामबाग सरकारी अस्पताल में लाशों के ढेर लग गए थे। लॉबी में, आंगन में, हर तरफ सब कतराओं में पड़े हुए थे। इनमें बच्चों की मृत्यु दर अधिक थी। कंडाला गांधीधाम के बीच पुल पर बच्चे, पुरुष और महिलाओं की लाशें सूखते कपड़ों जैसे लटक रही थी। तबाही कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त तक लाशें मिलती रही थी। कुछ सब पाकिस्तान के तट पर भी पाए गए थे। कंडाला में लोग जान बचाने के लिए बंदरगाह में पड़े कंटेनरों पर चढ़ गए, लेकिन वो तबाही इन कंटेनरों को भी अपने साथ उड़ाकर समुद्र में ले गई। इस तरह पोर्ट पर ही सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। मौतों के सही आंकड़ों के सामने न आने का एक कारण यह भी था कंडाला गांधीधाम परिसर में केवल एक ही शमशान था और यहाँ कोई आधिकारिक कब्रिस्तान भी नहीं था। शमशान में जब इतने सारे सब पहुंचे तो हालत बद से बेहतर हो गए। इसके चलते शवों को प्लास्टिक में लपेट एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। शमशान के आसपास खाली जगहों पर पेट्रोल और डीजल छिड़क कर जलाया गया। इस दौरान भी आबादी तेज थी कि शवों की हड्डियां समुद्र से लेकर हाईवे तक बिखर गई थी। इस तबाही में छोटी मोटी चीजों की बात तो दूर, विशाल के जहाज से लेकर बार्ज और पोर्ट की महाकाय क्रेनें भी तबाह हो गई थी। रेल की पटरियां उखड़ गई थी और कच्छ में 15,000 बिजली के खंभे गिर गए थे। इसके चलते भुज शहर पूरे कच्छ में करीब 3 महीने तक ब्लैक आउट रहा था। पेट्रोल पंपों के बर्बाद होने से पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बंद हो गई थी। तबाही आने के दूसरे दिन भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री कंडाला पहुंचे थे। इसके अगले ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर छोटे बड़े कई नेता गुजरात आना जाना लगा रहा। तबाही के 2 घंटे बाद जब चला गया तो इसके बाद अफवाहों का दौर भी शुरू हुआ। एक अफवाह जहरीली गैस के रिसाव की फैली, जिसके चलते मजदूर परिवारों के पलायन शुरू हो गया। देखते देखते कंडाला पोर्ट और गांधीधाम से करीब 15,000 मजदूर पलायन करने लगे थे। ट्रेनों और यातायात बाधित होने के चलते हजारों मजदूर पैदल ही चल दिए थे। हद तो यह भी हो गई थी कई परिवार लाशें ले जा रहे गाड़ियों में सवार थे। बस वे किसी तरह जहरीली गैस से अपनी जान बचाना चाहते थे। ये मजदूर महीनों तक नहीं लौटे। पीड़ितों के लिए कंडाला गांधीधाम में कई राहत शिविर खोले गए। सबसे बड़ा राहत शिविर कांग्रेस का था। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी भी पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। आज जब इस भयानक मंजर घटित होने के संकेत मिल रहे हैं तो हर कोई भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह ये तबाही टल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।